शरीरस्य चैवैदिकेन योपाकरोतं परवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। चित्त की वृत्तियों को योग से, वाणी को व्याकरण से और शरीर की अशुद्धियों को आयुर्वेद के द्वारा शुद्ध करने वाले मुनियों में सर्वश्रेष्ठ महर्षि पतंजलि को मैं दोनों हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। इस मंत्र के द्वारा हमने पतंजलि की स्तुति की। हम अष्टांग योग पढ़ रहे हैं। अष्टांग योग के अंदर हम अब तक यम, नियम, आसन और प्राणायाम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रत्याहार के बारे में। प्रत्याहार जो है यम से लेके और प्रत्याहार तक जो पहले 5 अंग हैं अष्टांग योग के, ये बहिरंग योग साधना में आते हैं। और जो लास्ट के 3 अंग हैं धारणा, ध्यान और समाधि, यह अंतरंग अंग की श्रेणी में आते हैं। तो प्रत्याहार क्या होता है इस बारे में आज हम जानेंगे। यम, नियम, आसन और प्राणायाम के बारे में हम जान चुके हैं। आसन के बारे में हमने कल पढ़ा था। आसन क्या होता है और प्राणायाम क्या होता है। आसन शिथिर सुखम आसनम, जो योग सूत्र के दूसरे अध्याय में इसका वर्णन है। और आसन की सिद्धि के बारे में बताते हैं महर्षि पतंजलि कि प्रयतन शैथिल्य अनंत समापत्ति भ्याम, कि प्रयत्न में शिथिलता आ जाए और अनंत परमात्मा में ध्यान लग जाए। और उसका परिणाम क्या होता है आसन की सिद्धि हो जाने पर, कि ततो द्वंदान बीघानाथ, ततो यानी तब, उस आसन की सिद्धि हो जाने से सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास आदि जो द्वंद्व हैं वह नहीं, नुकसान हमें नहीं पहुंचाते, उनका आघात हमें नहीं लगता। फिर हमने जाना था कि प्राणायाम क्या होता है। प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण जमा आयाम। प्राण का अर्थ है जीवनी शक्ति, यानी श्वास जो हमेशा हमारा जन्म लेने से मृत्यु पर्यंत चलता रहता है, जिसके बगैर हमारा जीना संभव नहीं है। आयाम का अर्थ होता है नियंत्रण करना या रोकना। दूसरा इसका अर्थ होता है लंबा या विस्तार करना। उसके बाद हमने जाना था कि महर्षि पतंजलि ने क्या परिभाषा इसकी दी है। तस्मिन् स्थिति श्वास प्रश्वास योगेर गति विच्छेद है। प्राणायाम के शिथिल हो जाने से, आसन के शिथिल हो जाने पर श्वास प्रश्वास की स्वाभाविक गति को नियमित करना प्राणायाम है। प्राणायाम 4 प्रकार का बताया, बाह्य वृत्ति, अभ्यांतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति और बाह्य अभ्यांतर विषय अक्षेपी प्राणायाम। फिर प्राणायाम के फल बताए थे कि तत्सीयते प्रकाश आवरणम धारणासु च योग्यता मनसय। और आज हम जानेंगे कि प्रत्याहार क्या होता है। अष्टांग योग का 5वां अंग। प्रत्याहार शब्द से ही हमें पता चल जाता है कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। प्रत्याहार 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रति जमा आहार। प्रति का अर्थ होता है विपरीत, यानी इंद्रियों का जो उनके विषय हैं, उन विषयों से जो वो विषय जिनकी तरफ हमारी इंद्रियां प्रवृत्त होती हैं, उन इंद्रियों के विषयों से उनको विपरीत दिशा में मोड़ देना प्रत्याहार कहलाता है। इंद्रियों का विषय क्या है जिनसे ये इंद्रियां विषय ग्रहण करती हैं, जैसे
हमारी आँख जो है देखकर किसी विषय को ग्रहण करती है, हमारी जो श्रोत्र इंद्री है वो सुनकर करती है। इसी तरह ये जो विषय होते हैं ये 5 विषय हैं जिन्हें पंच तन्मात्राएं कहते हैं। हमने सांख्य दर्शन जब पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि पंच तन्मात्राएं होती हैं और उन पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत उनसे उत्पन्न होते हैं। तो पंच तन्मात्राएं कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द किसका गुण है? आकाश का। और कौन सी इंद्री से इस शब्द का संबंध है? जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हमारे कान यानी श्रोत्र, हमारी नासिका यानी घ्राण, हमारा मुख, हमारे हाथ हमारी त्वचा और हमारी जिह्वा यानी रसना, जिससे हम स्वाद चखते हैं। तो जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनमें से आप बताइए कि शब्द का संबंध कौन सी ज्ञानेंद्री से है? पंच महाभूतों में शब्द का संबंध है आकाश कान तत्व से, और शब्द का संबंध है कान से। बिल्कुल भाई ने सही बताया, शब्द का संबंध कान से है। और स्पर्श का संबंध किससे है? स्किन से। स्किन से है। और अगर हम इसको पंच महाभूत में चेक करें तो किस से स्पर्श का एहसास होता है? आकाश, वायु, अग्नि, वायु से। बिल्कुल। और अगला है रूप। रूप का संबंध किससे है? कौन सी ज्ञानेंद्री से है हमारी से? आंखों से। आंखों से, बिल्कुल। और रस का संबंध किससे है? जीभ से। हमारी जिह्वा से, जिसे रसना कहते हैं। और गंध का एहसास हम कहाँ से करते हैं? कौन सी ज्ञानेंद्री है जो गंध को फील कराती है हमें? हमारा घ्राण, हमारी नासिका। नासिका से हमें पता चलता है। और पंच महाभूत में ये पृथ्वी का गुण होता है। पृथ्वी की गंध आपने सुनी होगी, मिट्टी की जो गंध आती है, जो सौंधी सौंधी सी, बड़ी अच्छी लगती है वो। तो हमारी ज्ञानेंद्रियों का विषय पंच तन्मात्राएं हैं। चेतना ज्ञान प्राप्त करना चाहती है और चित्त उसका माध्यम बनता है। विषय अधिक होने पर चित्त उसमें भटक जाता है और यह ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त होता है। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। हाँ, मुझे भी पता चल रहा है भाई कि स्क्रीन कि हमने जाना कि हमारी इंद्रियों का जो विषय है वो पंच तन्मात्राएं हैं जिनके द्वारा हमारी इंद्रियां ज्ञान को ग्रहण करते हैं। अब इसमें आगे बताते हैं कि चेतना ज्ञान प्राप्त करने का साधन, और चेतना हमारी ज्ञान प्राप्त करना चाहती है और चित्त उसका माध्यम बनता है। विषय अधिक होने पर चित्त उनमें भटक जाता है और यह ज्ञान इंद्रियों से हम प्राप्त करते हैं। जब इंद्रियां विषयों को छोड़कर विपरीत दिशा में मुड़ती हैं तो प्रत्याहार होता है, अर्थात इंद्रियों का बहिर्मुख होने से अंतर्मुख होना प्रत्याहार कहलाता है। योग के उच्च अंगों के लिए, अर्थात उच्च अंग कौन से बताए गए हैं? जो अंतरंग अंग हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा, ध्यान, समाधि के लिए प्रत्याहार का होना आवश्यक है। प्रत्याहार की परिभाषा क्या दी है महर्षि पतंजलि ने? दूसरे अध्याय के 54वें सूत्र में, सब विषय संप्रयोगे
चित्तस्य स्वरूप अनुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहार। कहते हैं कि सब विषय अपने विषयों से संप्रयोगे विमुख हो जाना। चित्तस्य, चित्त यानी महर्षि पतंजलि ने चित्त और मन को एक ही कहा है। चित्तस्य स्वरूप अनुकार, हमारे अपने चित्त के स्वरूप के अनुरूप तदाकार हो जाना, उस चित्त के अंदर ही समा जाना। इव इंद्रियाणाम, यह इस प्रकार से हो जाना इंद्रियों का प्रत्याहार कहलाता है। किस प्रकार से? अपने चित्त के तदाकार हो जाना कि यानी ये मन जो है, उस मन और हमारा जो चित्त है, उस चित्त के अंदर ही ये दोनों चीज, ये हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, जो अपने विषयों की तरफ हमें भटकाती रहती हैं, दौड़ाती रहती हैं, उन विषयों से हटकर ये अंतर्मुखी हो जाएं, बहिर्मुखी न रहें। बाहर के जो विषय हैं, बाहर के विषय कौन से बताए? बाहर के विषय बताए हैं पंच तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये विषय हैं। और इन विषयों को हम किस तरह से ग्रहण करते हैं? अपनी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं। ज्ञान इंद्रियां हैं जो, उनसे इनको ग्रहण करते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने कहा कि अपने विषयों के संबंध से रहित होने पर इंद्रियों का जो चित्त के स्वरूप में तदाकार सा हो जाता है, वह प्रत्याहार है। अपने विषयों के संबंध से रहित होने पर इंद्रियों का जो चित्त के स्वरूप में तदाकार सा हो जाता है, वही प्रत्याहार कहलाता है। आगे जब ये प्रत्याहार हमारा सिद्ध होने लगता है, तो इसके परिणाम बताए हैं उन्होंने। क्या परिणाम बताया? कि तत्परम वश्यते इंद्रियाणाम, उस प्रत्याहार से इंद्रियों की परम वश्यता होती है, वो हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं। अर्थात प्रत्याहार से इंद्रियां अपने वश में हो जाती हैं। किसके वश में हो जाती हैं? हमारे वो चित्त के तदाकार हो जाती हैं। हमारी इंद्रियां को कौन दौड़ाता है? यह मन, यह चित्त ही दौड़ाता है। आपका जो मन है वो जिधर जिधर इंद्रियों को ले जाता है, जिन जिन विषयों की तरफ दौड़ाता है। आप बैठे हैं, आप अखबार पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, वहाँ आपने कोई ऐसा देखा प्रोग्राम, या कहीं उसमें कोई खाने का प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ आपने रसगुल्ला, गुलाब जामुन देखी, तो झट देसी हमारे कई बार तो मुंह में पानी आ जाता है। क्यों? हमारी रसना जो है उस स्वाद को चखना चाहती है। किससे? हमारा मन एकदम उसकी तरफ भागता है। और कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी जो आपका प्रिय दुकान है, हलवाई की, मिष्ठान भंडार, उसके सामने से जब गुजरते हैं, जैसे अपने यहाँ डी पार्क पे सौम के समोसे हैं या उनकी गुलाब जामुन बड़ी स्वादिष्ट हैं, वहाँ से जैसे ही गुजरे और आपके बाइक के ब्रेक लग गए वहीं, और सोचा एक समोसा ले लेते हैं, एक वो खा लेते हैं। लेकिन ये बाहरी विषय हैं, उनकी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मन वहाँ उनको दौड़ाता है विषयों को। जब वो विषय समाप्त हो जाएं, आपने सुना होगा या कभी थोड़ा ज्ञान हो कि जो मधुमक्खी होती हैं ना, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, उनके अंदर एक रानी मक्खी होती है, और वो रानी मधुमक्खी जहाँ भी जाती है, सारी मधुमक्खियाँ उसके पीछे पीछे चलती रहती हैं। इसी तरह हमारा जो ये मन है ना, ये हमारी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल रखता है अपना। जब ये मन जिधर जिधर इनको दौड़ाता है इंद्रियों को, उधर उधर ये इंद्रियां दौड़ती रहती हैं। लेकिन जब हम इन इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर अंदर की तरफ विमुख कर लें, अपने अंदर समाहित कर लें, अपने चित्त के अंदर इनको, चित्त के स्वरूप के तदाकार इसको कर दें, तो क्या होगा? प्रत्याहार कहलाएगा। और उस समय हमारी क्या सिचुएशन रहेगी कि जब वो सिद्ध होने लगेगा, तो उसका फल इन्होंने, महर्षि पतंजलि ने अगली लाइन में कहा, अगले सूत्र में, कि तत् परम वश्यते। परम यानी
पूर्ण रूप से वश्यता, हमारे कंट्रोल में आ जाएंगी हमारी इंद्रियां। कब आएंगी? जब हम उनको, उनके विषयों की तरफ ये इंद्रियां दौड़ रही हैं, उन विषयों से हटा लेंगे। और ये विषयों से हटाना, जब हम उनको अपने कंट्रोल में कर लेंगे, इंद्रियों को, इंद्रियों जो हमें कहीं कहीं बहुत बार बड़ी मुसीबत में फंसा देती हैं हमें, ये हमारी इंद्रियां जो नहीं देखना चाहिए उसको देख लेती हैं। और आप कितने ही भी, आप जो भी ज्ञान, आपको अच्छा या बुरा जो भी आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, आपके चित्त तक जो जाता है, वो इन इंद्रियों के द्वारा ही हम प्राप्त करते हैं। आप जरा सोच के देख लें कि जितना भी आपको ज्ञान है वो इंद्रियों से ही होता है। तो इन इंद्रियों को अपने वश में करना प्रत्याहार कहलाता है, और प्रत्याहार का एक फल बताया है। इतना ही सी बात है इसमें। अगर कोई शब्द या कुछ आपको समझ में नहीं आया है तो आप इस बारे में बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। अब जैसे अंजुम बहन कह रही हैं कि ऋषि मुनि होते थे जंगलों में, निर्जन स्थान पर, कहने का तात्पर्य कि उनके पास ऐसे कोई विषय नहीं होते थे। तो बहन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके पास तो और ज्यादा विषय होते थे। उनके साथ तो ऐसा होता था कि योग की सिद्धियां हैं, वो सिद्धियों में फंस जाते थे। किसी मंत्र विशेष पर उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली, कोई वो योग के मार्ग पर पढ़ रहे हैं तो वहां पर सिद्धियां आ गई, वाणी की सिद्धि, और जैसे अष्ट सिद्धियां हैं, अणिमा लघिमा आदि। तो उनके पास तो और ज्यादा विषय थे। अब वो विषय जो थे ये सांसारिक ना होकर वो एक तरह से, यही तो वो बोल रही थी कि वो सांसारिक होते हैं योगिक ऐश्वर्य के, वो भी विषय होते हैं, और वो भी ऐसे ऐसे भटकाने वाले, फंसाने वाले विषय होते हैं। सांसारिक विषयों से तो व्यक्ति छूट जाए, लेकिन अगर तो यौगिक विषयों तक पहुंच ही नहीं पाता, पहले तो इन सांसारिक विषयों से मुक्त होना पड़ता है उस लेवल तक पहुंचने के लिए। कोई अप्सरा आ जाती थी, वो ये जो है प्रकृति जांचती है, परखती है, ठोक परख के तभी उसको जो है सिद्धि मिलती है, किसी भी जो होता है उस मार्ग का अनुगामी। तो ये जो विषय है, विषय तो विषय ही होते हैं, वो फंसाने वाले विषय वही जो विष का कार्य करें और उसको, व्यक्ति को जीवन से हटाकर मृत्यु की तरफ लेकर जाएं। और मृत्यु क्या है? गिरना। वो बार बार गिर जाता है, चलता है, उठता है, फिर बार बार गिर जाता है। ये विषय पतन का कारण बनते हैं। और बहुत ही अच्छा सेशन रहा आज का। हमने बाद में ही ज्वाइन किया था, थोड़ा सा ही सुन पाए, लेकिन काफी सभी सुखासन या पद्मासन में आ जाएं, अर्घ पद में आ जाएं, कमर गर्दन सीधी करें, आंखें कोमलता से बंद, हाथ ज्ञान मुद्रा में या नमस्ते की मुद्रा में रख सकते हैं। लंबी गहरी श्वास, धीरे धीरे से खाली करेंगे। एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास। अब 3 बार ओम का उच्चारण करके सर्वे भगवन्तु सुखिनः का जाप करेंगे। तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ
शांति शांति शांति। ओम